PTI मखसूस नशस्तों की हकदार। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसला सुना दिया। 15 रोज में PTI को मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्तें देने का हुक्म। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। अदालत उज़्मा के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को दूसरी जमातों को अलॉट की गई मखसूस नशस्तों की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा और पढ़कर सुनाया। इत्तलाक सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अक्सरियती फैसले से जुज़वी इख्तिलाफ। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। PTI ने आज़ाद करार देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज ही नहीं किया। PTI अरकान खुद को आज़ाद या PTI का डिक्लेयर करें, उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल मंदूखेल का इख्तलाफी नोट पढ़ा, जिसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा। तहरीक इंसाफ के बतौर सियासी जमात पार्लियामेंट में वापसी। पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देने वाले 39 अरकान असम्बली PTI मेंबर करार। 41 दीगर अरकान को पार्टी वाबस्तगी से मुताल्लिक हलफनामा देने की हिदायत। 13 रुकनी फुल कोर्ट के 8 अरकान ने अक्सरियती फैसले में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद की अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। PTI अरकान को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। PTI को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कभी तहरीक इंसाफ को सियासी जमात मानने से इनकार नहीं किया। PTI का नाम भी रजिस्टर्ड सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात मौजूद है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त ना कराने पर इलेक्शन एक्ट की दफा 215 के तहत बल्ले का निशान वापस लिया गया। फैसला हक और सच की फतह है। PTI का सुप्रीम कोर्ट को खिराज तहसीन। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 11 जजेस ने हमारे हक में फैसला देकर आइन में मर्जी की तरामीम का रास्ता रोक दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शिबली फराज ने कहा कि अभी आधा मैंडेट मिला है, मुकम्मल मैंडेट मिलने तक तहरीक जारी रहेगी। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बोले, अब हमारी जिद्दोजहद अदालतों के साथ सड़कों पर भी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अदालती फैसले को सियासी करार देते हुए कहा, रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मांगने गई लेकिन PTI को दे दिया गया। केस में PTI ना दरखास्त गुजार थी, ना उन्होंने रिलीफ मांगा। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला देने के बजाय आइन को असर नौ तहरीर कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आइनी नहीं सियासी फैसला दिया। जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं उसे दे दिया। आइन और कानून की तशरीह की जाए, आइन साजी का फर्ज संभाल लिया। हुकूमत के खिलाफ अदालती फैसला साजिश नहीं, जज भी इंसान हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को असर नो तहरीर करने के मुतरादिफ है। कंफ्यूजन पैदा करने वाले फैसले इंतहाई अफसोसनाक और मुल्की मुफाद में नहीं होते। आइन में बिन मांगे तरामीम देने के इख्तियार के फैसले को कौम ने सालों भुगता है। इसे इंसाफ दिया गया जो मुकदमे में फरीक ही नहीं। अदालती फैसले आम आदमी की समझ में भी आने चाहिए। ऐसे फैसले जो समझ से बाला हों, मुल्क व कौम के लिए नुकसानदेह हैं। JUI अदालती फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। मौलाना फजल रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, PTI के साथ गैर सगाली का इजहार करते हैं। JUI बतौर जमात अपीलदार नहीं करेगी। PTI रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। असद कैसर ने नेक ख्वाहिशात के इजहार पर मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा, फैसले से मुल्क में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती कायम होगी।
आज के फैसले से गुड टू सी यू की झलक नजर आई। अदालती फैसलों में लाडलों की नहीं, कानून की पासदारी होनी चाहिए। ऐसे फैसलों से मुल्क में लाडलाइज्म परवान चढ़ रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा केस में पीटीआई फरीक ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से कंफ्यूजन पैदा हो गई। नजरसानी अपील वफाकी हुकूमत की सवाबदीद बेहतर होगा। कानून की किताबों को एक तरफ रख दें और सबके हक में फैसले सुना दें। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द अमल। कहा मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। फैसले से दूसरों की सीटों पर कब्जा करने वाली जमातों का असल चेहरा अवाम के सामने आया हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब अधूरा रह गया। अदालती इस्लाहात समेत कई आईनी तरामीम का रास्ता रुक गया। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान। 23 मखसूस नशस्तें मिलने पर तादाद 109 होने की तवक्को। अपोजिशन इत्तेहाद मजमूई तौर पर 120 अरकान पर मुश्तमिल होने का इम्कान। हुक्मरान इत्तेहाद के पास फिलहाल 209 नशस्तें मौजूद। मुस्लिम लीग नून के 108, पीपल्स पार्टी के 68 और MKM के 12 अरकान। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी PTI की नशस्तें बढ़ जाएंगी। दौरान इद्दत निकाह केस की मरकजी अपीलों पर आज भी फैसला ना हो सका। जज अफजल मजोका ने कहा फिक्का हनफिया में 3 तलाक के बाद रुजू खत्म हो जाता है। खावर मानिका ने अपनी शिकायत में लिखा, जब मालूम हुआ ये जुर्म है तब शिकायत दर्ज कराई। समाअत कल सुबह 8:30 बजे दोबारा होगी। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दौरे के आखिरी रोज मौसस मेहमान के एजाज में सदर आसिफ अली जरदारी ने जोहराना दिया। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन में फ़रोग़ पर जोर दिया। सदर इल्हाम अलीयॉफ ने मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत का इयादा किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। लाहौर में 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, घरों में पानी दाखिल। बादल बरसते ही बिजली गायब। लेस्को के 135 फीडर ट्रिप, कई इलाकों में पानी की किल्लत का सामना। रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश। शेखुपुरा और बहावन नगर में छत और दीवार गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक। विहाड़ी में तूफानी हवा से दुकानों की छतें उड़ गईं। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला आइंदा 2-3 रोज तक जारी रहेगा। कराची में बूंदाबांदी, समंदरी हवाएं चलने से मौसम बेहतर। बलोचिस्तान के कई अजला में मतला बरालूद। कराची समेत मुल्क के अक्सर शहरों में बिजली की लोड शेडिंग, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। कारोबारी सरगर्मियां भी मंदी का शिकार। मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर आ गए। लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं कि भारी भरकम बिल भी अदा कर रहे हैं, इसके बावजूद बिजली नहीं मिल रही। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स की दूसरे रोज भी हड़ताल। गंदम की पिसाई, आटे की सप्लाई और पैकिंग मुकम्मल बंद। आटा डीलर्स भी एहतजाज में शामिल। कहते हैं विदहोल्डिंग टैक्स लगने से आटे का थैला 200 रुपए महंगा हो जाएगा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक गंदम मसनूआत की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर डाटा बैंक कायम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और पिंक रिबन पाकिस्तान के बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात में इत्तफाक। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का असूली फैसला। पंजाब में फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ टेस्ट की सहूलत लाजमी करने पर भी गौर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स 48 पॉइंट्स कमी के बाद 79,944 पर बंद हुआ।
करेंसी मार्केट में रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 40 पैसे का हो गया। 1 तोला सोना 2200 रुपए महंगा 2,49,000 में फरोख्त हुआ।